हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो हम लोग बच्चे लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है तुम्हारा वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज। ओके, तो ये वाला टॉपिक है ना, पहले सबसे पहली बात है ना, एमकॉम को भी आया है, बैफ को भी आया है, और मेन बात ये टॉपिक फर्स्ट ईयर को भी है। तो कैसा है, फर्स्ट ईयर में जो फर्स्ट ईयर में बच्चा पढ़ता है तो ये वाले टॉपिक में ज्यादा करके वो क्या सॉल्व करेगा, एक फीफो का सम सॉल्व करेगा और एक वेटेड एवरेज का सम सॉल्व करेगा। ओके, ये फर्स्ट ईयर वाले के लिए। पर जो टीवाई बैफ में है, ओके, जो टीवाई बैफ में है और एमकॉम में है, उनको एडवांस लेवल का टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे, पहले तो बात तुमको मालूम होनी चाहिए, इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज का मतलब एक तरह से स्टॉक होता है, तो ये पूरा चैप्टर स्टॉक के साथ डील करता है। इसमें सबसे पहले तो तुमको एक थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। मतलब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 हमको ये सब्जेक्ट्स क्यों दिया, ये टॉपिक हमारे सिलेबस में क्यों है, तो टॉपिक पढ़ेंगे, ये इजी है। तो इसमें तुमको स्टॉक का नाम बारे में याद रखना है। एक होता है रॉ मटेरियल, एक होता है वर्क इन प्रोग्रेस, एक होता है फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल बोले तो आलू, वर्क इन प्रोग्रेस तेल में डाला तैयार कर रहा है, फिनिश गुड बोले तो बड़ा पाव। डिफरेंट टाइप्स के स्टॉक होते हैं। अब सबसे पहले इधर दिया मेजरमेंट। तो मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्रीज के लिए आपको दो मेथड है, मोस्टली ज्यादा करके एग्जाम में आता है। एक है फीफो मेथड है और एक है आपको वेटेड एवरेज मेथड है। ओके, ये एग्जाम में पूछता ही है। इसका लेवल कैसा है, एक क्वेश्चन पूछेगा 7 मार्क के लिए, या फिर फर्स्ट ईयर वाले को जो फर्स्ट ईयर बीकॉम और वेब करे उनको ये 15 मार्क का टॉपिक आएगा। बट जो टीवाई में टॉपिक है ना, उनको भी ये आने का चांस है, एमकॉम वाले को भी आ सकता है। तो फीफो और वेटेड करके ही रखना है, इसको स्किप नहीं करना है एट एनी कॉस्ट। फिर आपको ये वाला टॉपिक सीखना है, ये टॉपिक एग्जाम में हर बार आ रहा है। एमकॉम को हर बार पूछा गया है 3 मार्क्स के क्वेश्चन में, छोटे छोटे। नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ओके, मतलब एक तरह से सेलिंग प्राइस समझ के चलो। ओके, इसको आगे जाके भी हम लोग डिटेल में सॉल्व करने वाले। नेट रियलाइजेबल वैल्यू है एक, ये वाला टॉपिक देखना है। फिर उसके बाद सबसे मेन टॉपिक ये है कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज। मतलब आपको दिया रहेगा मटेरियल, वेजेस, तो सब अपने को ऐड करना है कि इन्वेंट्रीज लाने का खर्चा कितना होगा, इन्वेंट्रीज लाने का खर्चा कितना हो गया, या फिर वैल्यूएशन इन्वेंट्रीज। मतलब एक ये टॉपिक करना है, एक नेट रियलाइजेबल वैल्यू वाला करना है अच्छे से याद रखो, और मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्रीज में फिफोर वेटेड करके रखना है। और बाद में इसमें एक थ्योरी से स्कोप और ऑब्जेक्टिव्स, ये दो आंसर इतना करके रखना है, ये तुम्हारा पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। मैंने ऑलमोस्ट इसका सब लेक्चर्स बना दिया हूँ, एकदम सिंपल, एकदम शॉर्ट, एकदम इजी तरीके से। बच्चा अगर उसको देख भी लेगा ना तो पूरा अच्छा खासा नॉलेज आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, इसका ये इंट्रो लेक्चर बना दिया कि तुमको ये टॉपिक में क्या करना है और एग्जाम में क्या आने वाला है। इधर दिए भी है, देखो, प्रैक्टिस ऑन वैल्यूएशन इन्वेंट्रीज, मतलब यही वैल्यूएशन इन्वेंट्रीज फाइंड करना है, और कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज बोले तो स्टॉक की वैल्यू फाइंड करना है, और कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज मतलब कितना रुपए का माल आ रहा है उसका फाइंड करना है। ये दो प्रैक्टिकल्स हमें ज्यादा बड़े नहीं, छोटे छोटे समझाएंगे, 5-6 एडजस्टमेंट दे रहेगा, उसको अपने को सॉल्व करना रहेगा। और ये नेट रियलाइजेबल वैल्यू तुमको केस स्टडी टाइप आएगा, तुमको बताना है कि कौन सा वैल्यू कंसिडर करना है क्लोजिंग स्टॉक में, और मेजरमेंट में फीफो और वेटेड करके रखना है, सिंपल। तो ये तुम्हारा क्या है, वैल्यूएशन इन्वेंट्री अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के हिसाब से आपको प्रैक्टिस करना है। बाकी इसका सब डिटेल में जितने भी मैंने सब अच्छे से बना दिया हूँ, एकदम इजी, एकदम सिंपल शॉर्ट। बस एक इंट्रो लेक्चर बता दिया ताकि तुमको मालूम पड़े कि टॉपिक में क्या क्या स्टडी की जाएगी। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, लव यू ऑल।